क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी आपको यहाँ पर डीएनए कॉपिंग का मीनिंग समझाना है और उसके साथ में उसका इम्पोर्टेंस समझाना है कि डीएनए कॉपिंग का क्या इम्पोर्टेंस होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। ओके, जैसा कि आपको ये चीज़ तो मालूम होगा कि रिप्रोडक्शन के अंदर में हमेशा डीएनए ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से अपने बेबी के अंदर में। रेडी? तो डीएनए जो है उसका कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। डीएनए कॉपिंग की वजह से ही एक डीएनए बहुत सारे सेल्स में ट्रांसफ़र हो सकता है। विदाउट डीएनए कॉपिंग एक से डीएनए का बहुत सारे डीएनए के अंदर में ट्रांसफ़र होना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको लाइन टू लाइन पॉइंट बाय पॉइंट आंसर्स को समझते हैं ताकि आपको आंसर्स लिखने में मदद मिले। All living cells contain the genetic material that is called डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है बच्चों डीएनए। ओके, डीएनए के अंदर में सारे के सारे जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है वो कंटेंट होती है। रेडी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन वाया डीएनए। यानी बच्चों डीएनए ही एक ऐसा सिंगल यूनिट है जिसके थ्रू कोई भी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है, विच एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में आते हैं। टू इनहेरिटेस क्वालिटीज फ्रॉम द पेरेंट्स डीएनए मस्ट बी कॉपीड। यानी कि अगर किसी बेबी के अंदर में जो पेरेंट्स की क्वालिटीज़ है वो सारी क्वालिटीज़ बेबी में डालनी हो तो आपको डीएनए को सबसे प्रायोरिटी के ऊपर में कॉपी करना पड़ेगा। एनी डिफरेंसेस इन अ डीएनए रेप्लिकेशन विल रिजल्ट इन अ एमरजेंस इन अ न्यू स्पीसीज। अगर डीएनए के अंदर में किसी भी टाइप का चेंजेस आ गया, अल्टरेशन आ गया, तो इसी की वजह से नए स्पीसीज का जन्म होता है बच्चों। यानी कि अगर कोई न्यू स्पीसीज को आपको बनाना है तो वो डीएनए के अंदर म्यूटेशन होकर के ही बन सकता है। इसीलिए रिप्रोडक्शन के अंदर में डीएनए कॉपिंग का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है।